अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ एक साला मल्टीपल विजिट वीज़ा के हवाले से। दोस्तों, एक साला मल्टीपल विजिट वीज़ा आज से तकरीबन 4 साल पहले ओपन था और उन दिनों में ये वीज़ा स्टार्टिंग पे सिर्फ और सिर्फ 70-75 हज़ार रुपये का पाकिस्तान से लग रहा था। उसके बाद 85,000, फिर 95,000, 1,35,000 और फिर इवन के 1.5-2 लाख तक भी ये चला गया था। इसके बावजूद भी लोग इतनी अमाउंट भरने के लिए तैयार थे और मुझे भी दोस्त काफ़ी कहते थे कि साकिब भाई, इस वीज़े का बड़ा फ़ायदा है, इस वीज़े पे जाके हम हज कर सकते हैं। मैंने उनको कहा था कि हज के वीज़े के अलावा तो किसी वीज़े पे हज नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं हमें फ़लाँ एजेंट ने कहा है, फ़लाँ बंदे ने कहा कि मैं तुम्हें हज करवा दूंगा, एक दफ़ा इस वीज़े पे चले जाओ। इसके अलावा बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, मुझे खुद भी काफ़ी ऐसे लोग सऊदीया में यहाँ पे मिले हैं कि जिन्होंने कहा कि साकिब भाई, हमारे पास 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा है और इस पे हम सऊदी आए हैं। और वो लुक छुप के कामा चूंकि होता नहीं था, दिहाड़ियाँ लगाते थे, वहाँ पे काम करते थे, पैसे कमाते थे। दोस्तों, असल में सऊदी गवर्नमेंट ने अपने ही शहरियों को एक फैसिलिटी दी थी कि वो अपने, जैसे पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, इस तरह वो अपने कार्ड के ऊपर अपने रिलेटिव्स को या दोस्तों को भी इवन के अपने पास सऊदी अरबिया में 1 साल के लिए बुला सकते थे। अब देखिए, दोस्तों की जो ऑप्शन थी ना, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशियों को था, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में तादाद जो है वो बांग्लादेश, इंडियन और पाकिस्तानियों की ही है। ये मैं आपको सामने कोशिश करता हूँ कि चार्ट पे भी दिखा सकूँ। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो टूर ऑपरेटर थे, उन्होंने सऊदी अरबिया के जो शहरी थे उनके साथ राब्ते किए। उन्हें कहा कि हम आपके बिहाफ पे लोगों को सऊदीया में बुलाते हैं और उसके एवज़ आपको पैसे देते हैं। तो जाहिर है कुछ अरबी गरीब भी होते हैं, कुछ सीधे साधे होते हैं, तो उन्होंने ओके कर दिया। और उसके बाद एक एक सऊदी अरबिया के शहरी के ऊपर 50-50 वीज़े भी निकले हुए थे। सऊदी गवर्नमेंट खुद भी हैरान थी कि इसके इतने दोस्त हैं कि 50-50 बंदों को ये सऊदीया में अपने पास बुला रहा है। मतलब इस वीज़े का मिस यूज़ हो रहा था। दूसरी तरफ से जो लोग वीज़ा लेके आते थे, गैर कानूनी वहाँ पे रुकना, वायलेशन करनी, काम करना, हज करना, ओवर स्टे करना, अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे ओवर स्टे पे रुके हुए हैं, जिनके वीज़े अब आपको पता है ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन सऊदी अरबिया में इस वक्त भी मुकीम है और लुक छुप पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीज़े की अभी भी किसी किस्म की रोकथाम नहीं है, वीज़े आपके निकल रहे हैं। सिर्फ ये है कि 14 ममालिक की एम्बेसी को सऊदीया ने हिदायत की है कि आपने ये वीज़ा निकले भी तो इसको स्टैंप नहीं करना, अप्रूव नहीं करना, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद ये ममालिक के लोग वीज़े अभी भी ले सकते हैं, सिर्फ इस सूरत में कि अगर ये लोग किसी दूसरे मुल्क में मौजूद हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके पास वहाँ का कार्ड मौजूद है, टीआरसी मौजूद है, तो फिर उस बिहाफ पे ये 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं, जिसमें हर 90 डेज़ के बाद इन्होंने एक दफ़ा एग्जिट लाजमी करना होता है। और आप देखेंगे कि जीसीसी ममालिक और गल्फ में मौजूद बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी वहाँ से ये 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा हासिल करके सऊदी अरबिया में आते जाते हैं, बिजनेस पर्पज़ की वजह से भी, उम्रा की अदायगी, सैरो सियाहत, किसी भी काम की वजह से। इसके अलावा जो दूसरा तरीक़ेकार है, उसमें कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कोई भी किसी मुल्क का शहरी है, अगर उसके पास यूके या यूएसए या यूरोप का वैलिड वीज़ा मौजूद है और इवन के वहाँ पे चाहे रुका हुआ है या वहाँ पे एक दफ़ा ट्रैवल करके आ चुका है, लेकिन वीज़ा उसके पास वैलिड है, तो उस बिहाफ पे वो 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा सिर्फ 480 सऊदी रियाल का हेल्थ इंश्योरेंस समेत हासिल कर सकता है ऑन अराइवल सऊदी अरबिया के किसी भी एयरपोर्ट पे जाके। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर वो फैमिली का सरबरा है तो उसके बिहाफ पे उसकी पूरी फैमिली को, उसके बीवी बच्चों को भी वीज़ा दिया जा सकता है। तो दोस्तों, जो लोग आपको कह रहे हैं कि 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा ओपन हो चुका है, तो वो ओपन ऑलरेडी है, बंद नहीं हुआ, लेकिन उसका क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। तरीक़ेकार ये है, इस तरीके के अलावा आप किसी भी और मेथड के ज़रिए से ये वीज़ा हासिल नहीं कर सकते और अभी आने वाले चंद दिनों में हो सकता है टेम्परेरी तौर पे ये वीज़ा हज की वजह से बंद भी कर दिया जाए। पूरी आपने इन्फॉर्मेशन लेके जाना है और एहतियात लाजमी करनी है। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।